कहते किसी संत ने कहा कि मैं कहीं सत्संग कर रहा था, एक माई आई बुजुर्ग, क्या लगे महाराज आपके आने से हमें बड़ी परेशानी हो गई है। तो संत क्या लगे, मैंने पूछा वो कैसे? क्या लगी जब से आप आए हो ना, मैं और मेरी बहू कोई और काम ही नहीं है, रोज प्रवचन, दोपहर में चर्चा, शाम को आनंद, मतलब सारा दिन हम ये करते रहते हैं। संत कहते हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा सारा दिन जो है भगवान की याद में बीत जाता है, और क्या चाहिए, परेशानी की क्या बात है? क्या लगे महाराज परेशानी है क्या कि जब से आप आए हो ना, मेरी और मेरी बहू की लड़ाई बंद हो गई, क्योंकि हमें समय नहीं मिलता, सुबह शाम दोपहर एक ही काम में लगे रहते हैं। क्या लगे संत ने कहा कोई बात नहीं, इसका मतलब कि मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया है, मतलब तुम्हारी लड़ाई बंद हो गई, मेरा सार्थक। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि जब से ये दरबार बना ना, निंदा चुगली से छूट गई और कोई काम नहीं है, बस यही सोचते हम नवरात्रे आ गए, मंदिर जाना है, पाठ करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये प्रवचन देख के ये बात आता है कि जब हमारा ध्यान उधर होगा तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं। कहते हैं शैतानी में ध्यान कब जाता है, जब खाली बैठते हैं। निंदा चुगली में ध्यान कब जाता है, जब खाली बैठते हैं। पहले के लोग आप देखते थे ना, घर बड़े होते थे, चाहे गली हो चाहे चौराया हो, लोग चार पहिए बिछा के घर के बाहर बैठते, धूप होनी बाहर चले जाना, शाम के टाइम मौसम ऐसा होना बाहर बैठ जाना, लेकिन करना क्या, बाहर बैठना, एक दूसरे की बात करना। लेकिन आजकल कोई समय नहीं है, पहले तो वो घर ही नहीं है, कोई समय नहीं है, और कलयुग में भगवान ने सबको एक एक बबुआ दे दिया। कहता तू ही मेरा रिश्तेदार है, तू ही मेरा प्रेमी है, तू ही मेरा सब कुछ है। मन उदास हो तो किसी को संदेशा भेज देते हैं, मन खुशी हो तो किसी को हाय हेलो कर देते हैं। इतने चिन्ह बने हुए ना, वो चिन्ह देख के सामने वाला समझ जाता है ये बंदा परेशान है या खुश है या क्या है, स्माइलिंग कर रहा है या क्या कर रहा है, मतलब तू मेरा सब कुछ। और बब्बू है सबके पास, क्योंकि उसके बिना मन ही नहीं लगता, सबके पास है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। कलयुग है, कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है। कहते हैं एक बात ध्यान रखो, यदि अपने घर परिवार में आप चाहते हो कि शांति बनी रहे, तो अपने घर में ज्यादा ज्योतिष तांत्रिकों को घुसाना बंद कर दो, नहीं तो पश्चाताप होगा। घुसाना ये नहीं कि बंदे को घुसाता है, विचारों को घुसाता है। जरा सा परेशान होते हैं, भजन की तरफ भी जाएंगे, तांत्रिकों के पास जाएंगे, मेरा भला कर दो, वो कहेगा मेरा भला हो जाएगा, दूसरे का विनाश। कहते कोई बात नहीं, उसका कर दो। जब से पड़ोसी ने दुकान खोली, मेरी दुकान बंद हो गई, उसका ऐसे कर दो, लेकिन ये नहीं पता आज मैं किसी का ऐसा करूंगा तो कल मेरा भी होगा। मैं किसी के प्रति बुरे भाव बुरे विचार रखूंगा तो अंत मेरा भी ऐसा होगा। ना बुरा सोचो ना बुरा देखो, गांधी जी ने कहा था बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो।
अब तीनों बातें जो है आसान, लेकिन निभानी मुश्किल है। बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो और बुरा मत करो। ना सोचो बुरा, ना देखो बुरा। देखना क्या, अपनी दृष्टि अच्छी रखो। आप अपनी दृष्टि से किसी का बुरा क्यों देखते, क्यों सोचते? एक बात जीवन में याद रखना, यदि तुमने कोई गलत काम किया ना तो तुम्हें शर्म आएगी, अपने आप ही लग जाएगा कि मैंने गलती करी है, मैं सामने कैसे जाऊं। हमें खुद को पता लगेगा कि मैं यहाँ गलत हूं, क्योंकि मैंने गलती करी है। मैं समक्ष कैसे जाकर खड़ा हो जाऊंगा, अपने आप को छिपाऊंगा। कहते हैं, आप सुनते हो कि पुत्र भी 4 तरह के होते हैं। एक पुत्र लेनदार, जो पुत्र हमारे पिछले जन्म का लेनदार होता है। जैसे भी आपको सुन रहे थे ना, कर्ज, यदि हमने कोई कर्जा किसी का मार रखा है, देखो जीवन तो उतना ही है, स्वास्थ्य तो उतने मिल रहे हैं जितने हैं। अब उतने स्वास्थ्य में आप संसार में क्या करके जाओगे, ये तुम्हारा काम है। अच्छा करके जाओगे या बुरा करके जाओगे, और अगले जन्म के लिए तैयार हो जाओ। कहते हैं एक पुत्र लेनदार, पुत्र होकर आ गया, पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, जब उसका लेन देन पूरा हो जाएगा वो आगे चला जाएगा, या संसार से चला जाएगा या घर छोड़कर चला जाएगा। कहते हैं और एक दुश्मन पुत्र, ऐसा पुत्र जो कदम कदम पर दुख देता है। कहते हैं पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए ना, लेकिन हमेशा उसकी संगति पर ध्यान देना चाहिए कि उसकी संगत अच्छी है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाएगा तो संगति का असर पड़ना शुरू हो जाता है। कहते हैं जब जरा सा भी रंग नजर आए ना, मतलब उसके विचार, उसके भाव, उसकी बातें, तो माँ को बाप को सतर्क हो जाना चाहिए कि इसकी संगत देखो, इसकी संगत तो अच्छी है, क्योंकि रंग चढ़ना शुरू हो रहा है। जो पुत्र आगे होकर कभी बोलता नहीं, वो बोलना शुरू हो जाएगा। जो पुत्र माँ बाप की सांसों के साथ सांस लेता हो, वो विचार भी बदल जाए। जो पुत्र अपने माँ बाप से कुछ छिपाता ना हो, वो भी बदल जाए, तो आप उसकी संगत जरूर। किसको कौन सी ऐसी शक्ति मिलती है? कहते हैं पिछले जन्म का दुश्मन भी पुत्र होकर आता है, वो कदम कदम पर दुख देता है, लेकिन पुत्र बनकर आया है, कुछ कर तो सकते हैं। उसको कहते हैं बदला। एक होता है उदासीन पुत्र, वो अपने माँ बाप को न सुख देता है न दुख देता है, बस कहने को पुत्र है। और एक होता है सेवक पुत्र। आपने पिछले जन्म में यदि अपने बड़ों की, अपने गुरु की, किसी मददगार की सेवा की है, तो अगले जन्म में वो सेवा आपको मिलेगी, वो पुत्र बनकर गया है। कहते ना फलाना बच्चा देखो माँ बाप का कितना आज्ञाकारी है, सेवक, उसको कहते हैं सेवक पुत्र। वो भी हमारे कर्म है, कर्मों से ना कोई बचा और ना कोई बचेगा। तो इसलिए हमारा शास्त्र क्या कहता है, अपने कर्मों का सुधार कर।
अब आप देखो कलयुग में कई पुत्र ही माँ बाप के आगे खड़े हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं। अभी थोड़े दिन की बात में जैसे कोई आया था, कहने लगे देव की बहू को क्या कहूँ, मेरा पुत्र ही ऐसा है। बहू को तो बाद में कहूँगा ना, पुत्र ही ऐसा है जिससे मुझे कोर्ट में जाकर खड़ा करना है। बताओ ये कलयुग नहीं तो और क्या है? यही तो कलयुग के पहले हैं। लेकिन फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते, फिर भी हम भजन नहीं करेंगे, बल्कि भगवान को लाना देंगे कि तूने मेरे साथ क्या किया, बल्कि और पाप के भागी बन जाते हैं। उसने हमारे साथ कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा किया। जो उसने किया वो कोई नहीं कर सकता। जैसे कल ही यहाँ पे बैठा हुआ था, बात हो रही थी, अपने दांत अपने होते हैं। आप कभी भी देखना, अपने दांत होते हैं ना, कितने नुकीले होते हैं। लकड़ हजम, पत्थर हजम, जो मर्जी चबा जाओ। दांत तो नकली लग जाते हैं, लेकिन उसको संभाल के रखना पड़ता है। जो भगवान के दिए हुए दांत है ना, चाहे उसको कैसे भी इस्तेमाल करो, अपने आप बाहर में निकलेंगे। और नकली दांतों पर जरा सा जोर डालो, पता नहीं कब निकल कर बाहर आ जाए। और नकली दांतों में उतना दम नहीं होता जितना अपनी असली चीज में होता है। तो असली चीज तो परमात्मा ही देता है। आप देखो, वो परमात्मा देता है। जो परमात्मा हमें देता है वो कोई नहीं दे सकता। भगवान कहते हैं यदि ऐसा है तो मैं भी तो ये चाहता हूँ कि मेरा भक्त भी मुझे वो दे जो मुझे कोई ना दे सके। हम सोचते हैं पता नहीं भगवान हमारे से क्या मांग लेगा। भगवान हमारे से डरो मत, वो कुछ नहीं मांगेगा। वो कहते हैं खाली प्रेम दे दे। और मैं कहता हूँ अपने तन को भी पवित्र कर, अपने मन को भी पवित्र कर, और अपने धन को भी। कि तू संसार में आया है, कहते हैं कुछ करके जाएंगे। करके क्या? नाम कमाई। कहते हैं जो नाम कमाई करके जाते हैं ना, वो कभी दुखी नहीं होते। ध्यान रखना। कहते हैं पैर से अपाहिज एक भिखारी सदा प्रसन्न और खुश रहता था। किसी ने पूछा भाई तुम भिखारी हो, लंगड़े भी हो, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं, तुम फिर भी इतने खुश हो, क्या बात है? उसने कहा बाबूजी, कहने लगे ज्ञान लेना है तो कभी भिखारी से भी मिल सकता है। उसने कहा भाई पैर से लंगड़ा है, अपाहिज है, तो फिर भी इतना प्रसन्न नजर आ रहा है। कहते हैं बाबूजी मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं। कहने लगे क्यों? भगवान ने तेरे को एक टांग नहीं दे रखी, तेरे को चलने में कितनी मुश्किल होती है, तो कह रहे मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ। कहने लगे हाँ बाबूजी, शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि मैं अंधा नहीं हूँ। भले मैं चल नहीं सकता तो देख तो सकता हूँ। मुझे जो नहीं मिला मैं उसके लिए प्रभु से शिकायत नहीं करता, बल्कि जो मिला मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। तभी तो कहते हैं धन्यवाद करा मैं अपने सतगुरु प्यारे। मैं इतना धन्यवाद करा कि उतना ही काट गया। कहते हैं मैं उसको धन्यवाद देता हूं
कि परमात्मा तूने जितना दिया तेरा शुक्रिया। कहंदा रब जितना भी दवे, नेक कमाई दवे, चंगी संतान दवे, चंगी बुद्धि दवे, चंगे विचार दवे, तां साडा जीवन सुखदा है।